नमस्कार। आज के प्रमुख समाचार। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने प्रादेशिक सेना भर्ती स्थल जाजर देवल का निरीक्षण करके बताया कि रोडवेज की 70 बसें, 225 टैक्सियां तथा 50 स्कूलों की बसों का प्रबंध अभ्यर्थियों को भर्ती स्थल तक पहुंचाने के लिए किया गया है। शहर के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में 20 नवंबर से 23 नवंबर तक 3 दिवस का पूर्ण अवकाश रहेगा। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियां की जाएंगी। शहर के 16 विद्यालयों में अभ्यर्थियों के रहने की व्यवस्था, भर्ती स्थल के निकट 4 स्थानों पर अभ्यर्थियों के विश्राम की व्यवस्था की गई है। पेयजल विभाग द्वारा टैंकर के माध्यम से अभ्यर्थियों को पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। भर्ती स्थल पर भोजन व्यवस्था स्थानीय लोगों व व्यापार मंडल द्वारा लंगरों के माध्यम से की गई है, जिसमें न्यूनतम शुल्क में अभ्यर्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह, सेना के कर्नल उत्तम सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा हमने जो है कुछ केमू की अतिरिक्त बसें लगवाई हैं। एक हमारे यहाँ लगभग जो की व्यवस्था है वो लगभग कुल मिलाकर के 225 के लगभग टैक्सीज हैं जो कि टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच में या हल्द्वानी के बीच में ट्रेवल करती हैं। उनको भी इस बीच में लगाया गया है। जो आने के बाद, इसके बाद भी जो बच्चे रह जा रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट वहां कराया गया है और टनकपुर में और हल्द्वानी में इसके बारे में हमने संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी है कि जो दानापुर में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए भर्ती खुली है, ये बच्चे जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ में उनको आने और जो ठंड की वजह से रहने के लिए जो उनको दिक्कत होगी उसके लिए वहां डाइवर्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अब हमारे पास बच्चे आ गए हैं, अभी हमारे पास चैलेंज हुआ कि जो बच्चे आ गए हैं अथवा जो भी रास्ते में आ रहे हैं, जो कल सुबह तक के लिए आएंगे, उनके लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे। तो एक तो ये है कि हमारे पास जब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो तत्काल हमें उनको वापस भी भेजना पड़ेगा। तो जो बसें आएंगी वो, और उसके अलावा हमने 50 बसें स्थानीय स्तर पर स्कूलों की व्यवस्था है, स्कूलों की बसों की व्यवस्था करी है हमने। तो 50 बसें स्कूलों की हम लोगों ने रखी है। इसके अतिरिक्त जो लोग बच्चे आ रहे हैं, जैसे हमने उनके लिए एचओली में जो हमने एक बस अड्डा, अस्थायी बस अड्डा बना रखा है। एचओली से लेकर के जो कार्यक्रम स्थल है जिनका जाजर देवल में जहां पर भर्ती हो रही है, वहां तक जाने के लिए कुल 6 लोकल बसें, इसके अलावा लगभग 22 टैक्सीज ये फेरी करेंगी आपस में, यहाँ से जाजर देवल से एचओली तक और एचओली से जाजर देवल तक लाएंगी और ले जाएंगी। आज की तारीख में मेरे पास जनपद में हमने लगभग 10,000 बच्चों के रुकने की, उनके भोजन आदि की व्यवस्थाओं के लिए प्रबंध किए हैं। ये कई जगह जो है पेड प्रबंध है, कई जगह हम लोग जो है अपने स्तर पर भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको अतिरिक्त रूप से बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 7 दिवसीय जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में आज चौथे दिन जिला युवा कल्याण अधिकारी डॉक्टर जगदीश नेगी और जिला खेल समन्वयक विक्रम दिगारी ने खेलों का शुभारंभ किया। अंडर 14 बालिका वर्ग 38 से 40 वेट में योगिता भाट को गोल्ड और सोनू भाट को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। इसी आयु वर्ग की 50 से 52 वेट में जासिका को गोल्ड और खुशी को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अंडर 20 बालिका वर्ग की 64 से 69 वेट में कोमल ने गोल्ड तथा प्रियंका ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अंडर 23 बालक वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता में धर्मेंद्र सिंह बोरा प्रथम और राहुल सिंह बोरा द्वितीय रहे। इसी आयु वर्ग की बालिका वर्ग की प्रतियोगिता काजल बसेड़ा ने जीती। अंडर 14, 17, 20 आयु वर्ग की ताइक्वांडो प्रतियोगिता गतिमान है। निर्णायक मनोज रावत, चंद्र सिंह थापा, शेखर कपूर, भूपेन्द्र चौहान, धर्मेंद्र बोरा, हीरा सिंह, भूपाल चुफाल आदि रहे। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्री दीपक भट्ट, श्रीमती हेमा पांडे, गंगा आर्या, कुलदीप आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। अंडर 14 बालिका हॉकी में जीजीआईसी एचओली ने प्रथम और सोरवेली पब्लिक स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नमस्कार, मैं भुवन चंद्र कीर्ति, ब्लॉक खेल समन्वयक माध्यमिक शिक्षा विकासखंड बीड़। आप सभी को इन खेलों से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिनांक 16 नवंबर से स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में अविरल चल रही इन खेल प्रतियोगिताओं के संबंध में, तो सबसे पहले प्रथम दिवस में युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं के अंतर्गत बालिका वर्ग में यहाँ पर प्रतियोगिताएं हुई। दिनांक 17 को अंडर 14, 17 और 19 बालक वर्ग में यहाँ पर प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। उसके बाद 18 तारीख को तृतीय दिवस में अंडर 19 वर्ग में यहाँ पर प्रतियोगिताएं संपन्न हुई और आज के दिवस में भी यहाँ पर प्रतियोगिताएं गतिमान है अंडर 23। तो ये प्रतियोगिताएं 22 नवंबर तक लगातार इस मैदान पर चलती रहेंगी। खेल महाकुंभ जो कि उत्तराखंड सरकार का एक खेलों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके चलते कई खिलाड़ी जो है राज्य स्तर पर प्रतिभा बिखेर चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभाएं बिखेर रहे हैं।
तो खेल महाकुंभ एक संदेश है हमारे पहाड़ की जनता के लिए कि आप आएँ, खेलों में प्रतिभाग करें। स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी आपका रहेगा। तो आइए इस महाकुंभ में जरूर भाग लीजिएगा। धन्यवाद। पिथौरागढ़ बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गणकोटी ने बताया कि उनके संगठन ने 5 से 11 और 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों की शारीरिक क्षमता और हस्तकौशल के विकास के लिए श्रमिक फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया, जिसमें निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को पर्वतारोहण, घुड़सवारी, तैराकी, बेलचा चलाना, हथौड़ी से कील ठोकना, हल चलाना, खोदना, लकड़ी काटना, रेता रोड़ी ढोना, ईंट सिलेंडर साड़ना, रोड़ी तोड़ना, रिंच पेंचकस छीनी चलाना, गाय भैंस बकरी चलाना आदि बुनियादी कौशल सिखाए जाएंगे। उनका उद्देश्य पहाड़ी नौजवानों के मन में शारीरिक श्रम वाले कार्यों के प्रति जो लज्जा या शर्म का भाव है उसे समाप्त करना है।